चांसेस आर वेरी लो। अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो आई विल गो फॉर अ ब्रेव प्रिडिक्शन, दैट इज, बहुत सारे लोग गालियां देंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये कैसे होगा, लेकिन आई विल गो फॉर 2-1 विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। कैसे पता नहीं मेरे को, लेकिन आई विल गो फॉर द 2-1 विन मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो मेरे भाई लोग, कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है, अपनी दुनिया चला रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत कॉमेडी वाली बात, एंड सीरियस टॉपिक के ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। तो फाइनली एक मैच के अंदर 90 मिनट्स के अंदर हमारे जो पूरा एक फालतू घटिया रद्दी सीजन था, इसको पूरा पलटते हुए एरिक टेन हैग और उनके प्लेयर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने सारे प्लेयर्स हैं, देखो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो था, क्योंकि देखो हारने के लिए कुछ था नहीं। इस साल का जो सीजन था वो तो भैया वर्स्ट सीजन था, वन ऑफ द नहीं, इट्स अ वर्स्ट सीजन। 8 पोजीशन पे फिनिश करना, जीडी आपका माइनस में, किन से आप मैच हार रहे हो, यूसीएल में 4th पोजीशन पे फिनिश कर रहे हो, आपका गोलकीपर भैया हाउलर्स करते जा रहे हैं, डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है, 700 800 1000 शॉट कंसीड कर रहे हो, मतलब इससे खराब क्या हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये बात है, ये क्लब के डीएनए में है। क्यों में कॉन्फिडेंस था, बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर कॉन्फिडेंस थे कल के फाइनल के पहले, या फिर आप ऐसे ही बोल दिए। देखो थोड़ा बहुत मैं कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं कम से कम 18-20 साल से इस क्लब को देख रहा हूँ, राइट। यानी इस क्लब का एक डीएनए है, इस क्लब से आप जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, तब वो भाई क्लब कुछ ना कुछ करेगा। जब आप एक्सपेक्ट करोगे तो मैच जीत ही जाएंगे, हो सकता है, मतलब फर्गी टाइम में या फर्गसन के एरा में तो अच्छा ही था, लेकिन उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले तो भैया एक अलग लेवल का फुटबॉल खेलता था मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन उसके बाद बहुत सारे मैचेस में आप अगर कॉन्फिडेंसली जाओगे भैया ये मैच तो हम लोग जीत ही जाएंगे, लेकिन उस मैच में भैया हार जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन आप जिस मैच के ऊपर बोलोगे भैया ये मैच शायद नहीं जीत पाएंगे, भाई ये तो भैया आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन उस मैच में आप कम बैक करते देखोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। देखो ये कल्चर, ये हिस्ट्री है, अंदर इज फुटबॉल हेरिटेज, ये चलता आ रहा है, ये डीएनए में है कम बैक करना। बताओ, देखो बहुत सारे क्लब होते पिछले 10 साल में, कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ पिछले 10 साल में ना हमारे पास ट्रॉफी है, कुछ मतलब 5-6 ट्रॉफी इधर उधर से है, लेकिन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो हेरिटेज है उसके अगर मुकाबले में कुछ नहीं है। प्रीमियर लीग के हम लोग आसपास भी नहीं है, यूरोप में भैया हम खेल पाते नहीं है, लेकिन ये क्लब मिटेगा नहीं, ये क्लब मरेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द डीएनए, बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ द वो हिस्ट्री, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड कम बैक। आपका पूरा का पूरा मेन टीम आपका प्लेन क्रैश में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप क्लब फिर से बैक करवा रहे हो। आपका टीम रेलीगेट हो गया, लेकिन आप फिर से कम बैक कर रहे हो। उसके बाद भी फर्गसन एरा के बाद जो एक नेगेटिव पीरियड चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास वो एक्सपेक्टेशन है कि फिर से वो ग्लोरी डेज वापस आएगा, फिर से हम लोग फाइट वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखो कल के मैच से पहले एज अ न्यूट्रल अगर किसी फैन को पूछते, या फिर आप यूनाइटेड फैन या फिर सिटी फैन, कोई भी जो बेसिक के साथ फुटबॉल जानते हैं, उस फुटबॉल फैन से अगर आप पूछते तो गारंटी 10 में से 9 या फिर 10 लोग ही बोलते भैया कोई चांस नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डार्बी है, एट द एंड ऑफ द डे द स्पोर्ट्स कॉल्ड फुटबॉल एंड दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम। 90 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। हम लोगों ने प्रीव्यू में बात किया था कि 90 मिनट में भैया आपको मौके मिलेंगे, मौके को अगर आप बड़ी करोगे तो भैया 90 मिनट में कुछ भी हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल कि पावरफुल टीम बट ऑब्वियस, मैनचेस्टर सिटी तो ओवर पावर टीम बट ऑब्वियस, आसपास नहीं हम लोग, लेकिन वो 90 मिनट में आप क्या करते हो, आप पूरा जिंदगी या पूरा साल या फिर आपके अंदर क्वालिटी क्या है, डजंट मैटर मेरे भाई, आप 90 मिनट में क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो लाइफ एंड फुटबॉल इज वेरी सिमिलर। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, डजंट मैटर, आप डिलीवर कितना करते हो, एग्जाम हॉल में कितना लिखते हो, आप इंटरव्यू में कैसे बात करते हो, वो मैटर करता है। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत कुछ है, आप भैया बहुत चतुर हो, आप बहुत चालाक हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत बड़े बड़े आइडिया है, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाते उस मोमेंट में, तो भैया आपका लाइफ में कुछ नहीं होगा। इस तरीके से फुटबॉल में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, बहुत आपके पास मेंटेलिटी है, वो 90 मिनट्स में मेंटेलिटी, रॉड्री वाला मेंटेलिटी, बहुत सारे लोग मेरे को गाली वाली दिए थे, रॉड्रिगो को आप क्यों ट्रोल करो। देखो मैं ट्रोल नहीं करूंगा, मैं फैक्ट बोलूंगा, मैं किसी का दुश्मन या फिर दोस्त नहीं हूँ। रॉड्री मेरे को पर्सनली जानता नहीं है, मतलब उसका वो मेरे से उधार लेके फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा भी कोई मामला नहीं है। रॉड्री के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, रॉड्री इज वन ऑफ माई फेवरेट फुटबॉलर। लेकिन उसका जो कमेंट था आर्सेनल के ऊपर कि मेंटेलिटी था नहीं, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था। तो दैट्स द पॉइंट को जो मेंटेलिटी है आपके पास, ठीक है फाइन, रखो मेंटेलिटी, लेकिन 90 मिनट्स आप क्या डिलीवरी करोगे, दैट इज द मैटर। अब मैच के ऊपर बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत। देखो हम लोग जो बातचीत किए थे मैच के ऊपर कि 4-4-2 से जाना चाहिए, 4-4-2 से हम लोग गए, एक्स्ट्रा मिडफील्डर खिलाना चाहिए, एक्स्ट्रा मिडफील्डर हम लोगों ने खिलाया। एंड मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीव्यू में बात किया था कि भाई टेन हैग टकले या फिर जितने सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स हो, भूल जाओ कि गोल कहाँ से आएगा। सिंपल फंडा है। देखो मेरे को फुटबॉल की बहुत ही ज़्यादा डेप्थ नहीं है, लेकिन मैं बेसिक फुटबॉल का चीज़ समझता हूँ, बेसिक फुटबॉल का फंडा मैं समझता हूँ। बेसिक फुटबॉल का फंडा ये है मेरे भाई, 90 मिनट्स में आप अगर ठीक ठाक तरीके से आपका जो प्लान है उसको
उसके ऊपर स्ट्रिक्ट करोगे तो आपको मौके गारंटी मिलेंगे। 90 मिनट में एक टीम 100% टाइम कॉम्पैक्ट नहीं रह सकता, बिकॉज द गेम वॉज नॉट प्लेड बाई मशीन, राइट। लोग खेलते इसको, लोग गलतियां गारंटी करेंगे। मतलब 90 मिनट में आपको कितना भी खराब हो जाए मेरे भाई, 2-3 मौके मिलेंगे, 2-3 गलतियां या फिर 2-3 वो मोमेंट्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको मोमेंट्स को भरी करना है और जो मिले। एंड जो मैं कहा कि 4 फुट 2 एंड हमारे पास कोई टेंशन नहीं था कि गोल कहाँ से आएगा, लेकिन हम लोग गोल कल कंसीड ना करने के मूड से आए थे। और पहला बात ये कि एरिक टेन हाग को इसके ऊपर तो कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा कि भाई अगर उसके पास प्लेइंग 11, उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेइंग 11 है, लीचा वरान का आपका डुओ बताओ, या फिर डियागो डेलो बताओ, या फिर अमराबाद बताओ, या फिर कल कैशिमेरो नहीं था, कैशिमेरो होता तो और भी अच्छा होता। अगर आपके पास मेसन माउंट था कल के हमारे बेंच पे हमारे पास रैशफोर्ड भी था, मतलब रैशफोर्ड, गर्नाचो, आमद दियालू, ये सारे प्लेयर्स थे। कल नहीं था हमारा हैरी मैगुएर नहीं था और ल्यूक शॉ नहीं था। अगर इनको छोड़ दिया जाए और कैशिमेरो नहीं था, ये 3 प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे। मतलब ये तो भाई कंफर्म है कि एरिक टेन हाग का अगर फर्स्ट प्लेइंग 11 अवेलेबल रहता है तो भैया ये रिजल्ट 8 पोजीशन पे या फिर नेगेटिव जीडी पे नहीं जाता। उसके पास वो पोटेंशियल है कि वो टॉप 4 में मिनिमम फिनिश करवा पाता। लेकिन वो बात की बात है, 70 इंजरी सब बहुत सारे लोग बोलेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत सारे लोग हैं। आज के दिन में एरिक टेन हाग को बहुत सारे लोग सर पे चढ़ के नचा रहे कि एरिक टेन हाग तो भैया लॉर्ड है, एरिक टेन हाग तो भैया बहुत ही खतरनाक मैनेजर है, वो पेप को हरा दिया। वही लोग 1 महीना पहले बोल रहे थे कि भाई एरिक टेन हाग तो बहुत फालतू है। तो इस वर्ल्ड ड्रिवन बाय रिजल्ट, आपके पास अगर रिजल्ट है तो भैया आप कितना भी घटिया हो जाओ आपको राजा माना जाएगा। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, आप कितना भी वाइस, कितना भी मेहनती हो जाओ, आपको बोला जाएगा भैया इससे तो कुछ नहीं होगा। तो दैट्स द पॉइंट। आप सिटी को हरा दिए तो आप वर्ल्ड क्लास बन गए। आपके पास 70 इंजरीज था, आपके पास 7, 8, 9, 10 प्लेयर नहीं था। एक टाइम में तो हमारे पास कोई सेंटर बैक ही नहीं था। सेंटर बैक कौन खेल रहा था? जॉनी इवंस, इंजर्ड जॉनी इवंस और कैशिमेरो सेंटर बैक खेल रहा था। और इस तरीके से हम गोल पे गोल कंसीड कर रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत एरिक टेन हाग का भी बहुत सारा आउलर्स है, बहुत सारा मिस्टेक्स है। मैंने बताया कि मशीन्स नहीं खेलते फुटबॉल, इंसान खेलते हैं। मैनेजर भी एक इंसान ही होता है, इंसानों से गलती होता है, मतलब मैनेजर्स भी गलती होता है। कल टैक्टिकली पेप भी गलती है कि पटो पेप इज वर्ल्ड क्लास मैनेजर, ट्रेबल उखाड़ चुका है, 4 फीट उखाड़ चुका है। तो कल का मैच क्यों हारा? बाकी मैच में टैक्टिकली बंदा आउट क्लास हुआ। ऐसा नहीं कि लक बाय चांस हम लोग मैच जीत गए। अगर सिटी का अगर मैच आप देखो 60-70 मिनट तक जब डोकू नहीं आया था, उससे पहले सिटी कोई 1v1 बताओ या क्लियर कुछ चांसेस क्रिएट नहीं हुए थे। पूरे हाफ टाइम भैया यूनाइटेड खेल रहा था। आप बोलोगे भाई 75% भाई बॉल पोजीशन तो सिटी के पास रहा। अब पोजीशन रखना फुटबॉल का मेन चीज नहीं है मेरे भाई, वो बॉल को रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉल को लेके कर क्या रहे हो इंपॉर्टेंट है। बर्नार्डो सिल्वा का 35 या 37 मिनट्स में पहला शॉट आया था ऑन टारगेट, जो उन्होंने ने सेव किया। उन्होंने सेव नहीं किया, सिंपल इसके हाथ में आया, लेकिन एज अ सेव उसको काउंट किया जाएगा। तो 35 मिनट्स में आप पहला शॉट मार रहे हो ऑन टारगेट, मतलब आप जान पा रहे हो कि 35 मिनट्स तक या फिर हाफ टाइम तक कुछ नहीं हुआ था। तो टोटल मिला के अगर वो बार पे नहीं लगा, एक बार हालैंड का एक शॉट बार पे लगा, वही एक ठीक ठाक तरीके से चांस क्रिएट हुआ था। क्योंकि जो गोल भी था डोकू का, वो भी भैया गोल नहीं था। हमारे ओनाना ने फिर से नियर पोस्ट पे गोल खा दिया। मतलब पूरे सीजन भैया नियर पोस्ट और भाई ये ओनाना का जो लव स्टोरी है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत ओनाना को बातचीत करना पड़ेगा या फिर ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगी। ऑल्दो 2-3 बहुत बढ़िया सेव्स किए ओनाना ने। काइल वॉकर का जो बैंगर था बंदे ने बहुत बढ़िया सेव किया। 1-2 और भी शॉट मारे थे फिल फोडेन या फिर बर्नार्डो सिल्वा, वो भी बंदे ने सेव किया। तो थोड़ा बहुत सेव वगैरह किया। लेकिन आप अगर ये सारे बेसिक चीज मतलब मिस्टेक करोगे, और इसी बेसिक मिस्टेक के लिए हम लोग यूसीएल से बाहर आए थे, क्योंकि 15-16 गोल हम लोगों में ठोके थे यूसीएल में। लेकिन हमारे ओनाना भाई साहब ने भैया 10-12-15 गोल दे भी दिए थे। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले सीजन में ओनाना का क्या डेवलपमेंट होता है। तो लिसांड्रो और वरान बैक किए, तो डिफेंसिव कंपोजर बहुत बढ़िया हुआ। एंड हालैंड पूरे मैच में दिखा नहीं। एंड जो होता है हालैंड गोस्ट करता है। हालैंड को अगर वो बॉल डिलीवर नहीं किया जाता तो हालैंड आपको थोड़ा बहुत आउट ऑफ द मैच देख पाएगा। इसके बाद फोडेन का भी उतना अच्छा मैच नहीं था। बर्नार्डो सिल्वा भी थोड़ा बहुत ऑफ लगा। अटैकिंग एरिया में मेरे को मैन सिटी कल दिखाई नहीं, क्योंकि मिडफील्ड का बैटल हम लोग कल जीत रहे थे। मैंने कल बोला कि मिडफील्ड का बैटल हम लोग अब अगर जीत पाएंगे, केविन डी ब्रुयने को अगर न्यूट्रल कर पाएंगे, एरियल बॉल बताओ या फिर एरियल डुअल बताओ या फिर आप ग्राउंड डुअल बताओ, ये सारे चीज हम लोग अगर कल जीतेंगे तो गारंटी कल मैच हमारे कंट्रोल में रहेगा। जो स्कॉट मैकटोमिनी और अमराबाद को एक्स्ट्रा जो मिडफील्ड में खिलाया कल टेन हाग ने बहुत ही बढ़िया। हम लोग ग्राउंड डुअल बहुत बढ़िया तरीके से जीत रहे थे। अमराबाद को जो फिजिकलिटी है, फिजिकल एक अपीयरेंस है, मैकटोमिनी का फिजिकल अपीयरेंस है, बहुत ही खतरनाक था। एंड इवेंचुअली जो पहला गोल आया
ओटेगा या फिर गोडेवल का बीच में तो प्रॉब्लम हो गया, एक मिस्टेक से हम लोग गोल आए, तो वो होना ही है भैया। 90 मिनट तक अगर आप कॉम्पैक्ट रहोगे तो आपका जो अपोनेंट है वो फ्रस्ट्रेट करेगा, और फ्रस्ट्रेशन एक बार आ गया तो एक दो गलती गारंटी होगा, बिकॉज ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ई फुटबॉल ये फीफा नहीं है मेरे भाई, ये इंसान खेलते। तो पहला गोल आया, अपॉर्चुनिटी मिला, हम लोगों ने उसको बड़ी किया। सेकंड गोल जो है बहुत ही बढ़िया गोल था मेरे भाई, रैशफोर्ड का वो स्विच बताओ। देखो रैशफोर्ड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कल के मैच में, बंदे का वर्क रेट वो क्वेश्चन है। और मेरे को एक क्वेश्चन और भी है कि रैशफोर्ड फुल्ली फिट था कि नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। लेकिन रैशफोर्ड का जो स्विच था, उसके बाद गर्नाचो ने बॉल डिलीवरी किया, एंड ब्रूनो का क्रिएटिव, ब्रूनो का भाई चुम्मा एक पास, और कोबी मैनो का भैया गोल। एंड सबसे बढ़िया चीज ये है कि इस सीजन में नेगेटिव तो बहुत चीज हुआ है, लेकिन पॉजिटिव एक चीज एरिक टेन हैग ने किया है कि 2 यंगस्टर को प्रमोट किए पहले हमारे फर्स्ट टीम में, गर्नाचो एंड कोबी मैनो, एंड दोज आर द प्लेयर दे आर ऑन द स्कोर शीट ऑफ यस्टरडेज मैच। दोनों बंदे ने गोल दिया, और एरिक टेन हैग का लाज बताओ, एरिक टेन हैग का वर्क बताओ, एरिक टेन हैग का मैनेजरियल स्किल बताओ, वो सारा कुछ बचा लिया। अब देखना पड़ेगा, अभी भी एरिक टेन हैग सैक हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया विन, बहुत ही मेहनत करके विन। मैंने बताया था भैया, आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है, आपके सामने जो प्लेयर्स है उनके पास ज़्यादा क्वालिटी है, ठीक है भाई, आप मेहनत करो। कुत्ते की तरह मेहनत किया, हम लोग क्लीन शीट रखते, अगर वो गंदा वाला एक गोल नहीं खाता उन्होंने, वो गोल मतलब बचाना चाहिए था मेरे भाई। 2 हाथ से अब एक रेगुलेशन सेव है ये, लेकिन बहुत ही खुश हूँ मैं। एक खराब सा सीजन ट्रांसफॉर्म करते हुए हम लोग यूरोप के लिए क्वालिफाई किए हैं, 8th पोजीशन पे होके भी अगर आप यूरोपा लीग खेलते हो तो बट ऑफ आई विल टेक इट मेरे भाई। एंड चेल्सी को अब कॉन्फ्रेंस लीग में जाना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि देखो ट्रांसफर मार्केट में अगर विदाउट यूरोप आप जा रहे हो ना, तो लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास कुछ बोलने के लिए रहेगा कि हमारे पास यूसीएल नहीं है, लेकिन हमारे पास यूरोपा है, हमारे पास एक ट्रॉफी, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। अब देखना पड़ेगा टेन हैग रहता कि नहीं रहता। बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे आज। पहला रिकॉर्ड मैंने बताया कि गर्नाचो, कोबी मैनो, 2 हमारे यंग प्लेयर्स, यंग लैड्स गोल दिए। दूसरा चीज है रॉड्री का जो अनबीटन रन था, 74 मैच तक बंदा हारा नहीं था, 475 दिन तक बंदे ने हारा नहीं था, लेकिन फाइनली रॉड्री का कल वो रन समाप्ति हो गया। एंड सिटी का भी एक रन था, 35 मैचेस का अनबीटन रन चल रहा था इस सीजन का, वो भी कल समाप्त हो गया। एंड दूसरा चीज़ है कि पेप गार्डियोला हमारे डोमेस्टिक लीग में किसी भी फाइनल में हारे नहीं थे। जितनी बार फाइनल खेला उतनी बार ट्रॉफी जीता है, लेकिन पहली बार हमारे एरिक टेन हैग टक लेने द एरास कम टू एन एंड, ठीक है ना। अब एरा तो एंड नहीं हुआ, ज़्यादा ओवररेप नहीं करना, ये फिर कभी है, एरा अभी भी सिटी का चल रहा है। लेकिन हाँ, पहला मैनेजर बनते हुए एरिक टेन हैग जो पेप गार्डियोला को फाइनल में हराते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे देखो भैया आर्सेनल का सीजन तो भैया कुछ नहीं हुआ, विदाउट ट्रॉफी हो गया, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रॉफी जीत लिया। देखो वो बैंटर तो चलता रहेगा, लेकिन भैया आर्सेनल का सीजन एक अलग लेवल का था। 2nd पोजीशन यूसीएल, वो सीजन अलग लेवल का था। लेकिन ठीक है, हमारे पास भी जो कुछ नहीं था पिछले 2-3 साल से, या फिर पिछले साल का कैराबो कप से पहले पिछले 5-6 साल से हम लोगों ने ट्रॉफी नहीं जीता था, लेकिन एरिक टेन हैग टकले ने बहुत कुछ किया, बहुत गड़बड़ किया, बहुत घपलाबाजी किया, लेकिन 2 साल में बंदे ने 3 फाइनल और 2 ट्रॉफी जिता दिया। अभी अगर एरिक टेन हैग को सैक भी किया जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई, सैक तो नहीं करना चाहिए। मैंने पहले बताया था, एक मैनेजर को कम से कम आप 3 साल नहीं देते हो तो भैया ये वीडियो गेम नहीं है, सर रियल फुटबॉल, आपको 3 साल देना पड़ेगा। एक सिस्टम या फिर एक आप अगर एक प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर सैक भी होता है तो हाईएस्ट लेवल पे सैक होगा। 2 ट्रॉफी जिता के अगर उसके देखो, पहला बात ये कि मेरे को देखना है कि अगर सैक होता है तो इनियस ग्रुप क्या बोल के सैक करेगा। देखो भाई, एफए कप, सिटी, यूरोप, आप क्या बोल के सैक करोगे, तो दैट्स द पॉइंट। अब देखना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। ट्रांसफर विंडो भी ओपन हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते एक वेम्बली तो डन हो गया मेरे भाई, तो दूसरा वेम्बली आ रहा है, डॉर्टमुंड वर्सेस हमारे रियल मैड्रिड। वहाँ पे रियल मैड्रिड को सपोर्ट रहेगा हमारा, उसके बारे में हम लोग बातचीत वगैरह करेंगे। उसके बाद हमारा ट्रांसफर मार्केट भी ओपन हो जाएगा और यूरो भी शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत घटिया सीजन, लेकिन लास्ट दिन पे भाई मौका मिला और हम लोगों ने चौका मारा। मौका मिला नहीं, लिवरपूल को हरा के, सिटी को हरा के अगर आप कप जीतते हो तो मौका आपने खुद बनाया है, बहुत ही बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ एवरी प्लेयर, स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस, कोबी मैनो, बट ऑब्वियस 19 साल के बंदा बहुत कुछ कर रहा है, गोल वोल दे रहा है एंड कैरेक्टर दिखा रहा है। डियागो डालो वाज क्वाइट गुड, ओनाना का थोड़ा बहुत कमबैक हुआ सेकंड हाफ ऑफ सीजन में। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर एक बंदे को ज्यादा गाली मिला है, उसको एप्रिसिएशन में मिलेगा, दैट इज एरिक टेन हैग, राइट। सो खुशियां मनाओ एंड देखते हैं आने वाले सीजन में क्या होता है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जी एमयू।